Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm gonna explain the fifth chapter of It So Happened, the supplementary reader for class 8, Princess September, chapter part 1. So, let's get started. The king and the queen of Siam had many daughters. King or Siam means here Thailand. It is the old name, former name of the Thailand. थाईलैंड के राजा और रानी के बहुत सारी बेटियां थीं. And the queen said that it confused her to have to remember so many names. रानी ने कहा कि वो कंफ्यूज हो जाती हैं इतना सारा नाम याद रखने में. इतनी सारी बेटियां हैं तो सबका नाम याद रखने में उसे कंफ्यूजन होता है, परेशानी होती है. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम. एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि उनको नाम दे, यानी उनको बुलाने का डिसीजन लिया. कैसे बुलाने का डिसीजन लिया? जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, इस तरीके से क्या है, उसने सबको नाम दिया लास्ट में. टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom he called सितंबर. यहाँ तक कि उसने लास्ट वाली को, सबसे छोटी वाली को सितंबर का नाम दे दिया. ओके, सो द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्युलर हैबिट. सियाम यानी थाईलैंड के राजा की एक स्पेशल हैबिट थी, उसकी एक आदत थी. पेक्युलर मीन्स स्पेशल. क्या? इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. अपनी बर्थडे पे गिफ्ट लेने के बजाय वो गिफ्ट देता था. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. एक साल अपनी बर्थडे पर उसके पास कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं थी देने के लिए, या कोई हम जिसको अपने बच्चों को आसानी से दे ले. इमीडिएट अवेलेबल. हैंडी मतलब जो हाथ में प्रेजेंट हो, कुछ दे दे या अपने पास हो. ठीक है, सो कोई चीज़ नहीं थी जो अपनी बच्चियों को, बेटियों को दे. सो ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. तो उसने अपनी हर डॉटर को, अपनी हर बेटी को एक सुनहरे केज यानी पिंजड़े के अंदर एक हरा तोता दिया गिफ्ट में. जैसे कि उसकी देने की हैबिट थी, लेने की नहीं थी अपनी बर्थडे पर, तो वो देता था. द प्रिंसेस वर वेरी वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स. जो प्रिंसेस थी यानी शहजादियाँ, जो राजकुमारियाँ थीं, वो राजकुमारी बोलते हैं इसको. प्रिंस को क्या है, राजकुमारी बोलेंगे. तो प्रिंसेस वर वेरी वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स. राजकुमारी बहुत अपने पैरट्स पर बहुत खुश थी. एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक. और वो रोज़ाना 1 घंटा उनको बात करने में सिखाने के लिए स्पेंड करती थी. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग. अब तक हर पैरट जो था, तोता, वो सीख गया था ये बोलना कि गॉड सेव द किंग. राजा की प्रोटेक्शन करे, उनकी हिफाजत करे, उनको सेफ रखे. एंड सम ऑफ देम कुछ से प्रीटी पॉली. और कुछ उनमें से क्या प्रीटी पॉली कह सकते थे, यानी किसी का नाम, कोई बेटी का नाम रहा होगा तो प्रीटी पॉली कह सकता था. इन लो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. मतलब नो लेस देन मतलब कि 7 से ज़्यादा ओरिएंटल लैंग्वेज में वो प्रीडिपोली या गॉड सेव द किंग बोल सकते थे. ठीक है, ये ओरिएंटल लैंग्वेज मतलब ये लैंग्वेज ऑफ द ओरिएंट पीपल, जो पूरब में लोग रहने वाले हैं. ठीक है, यूरोप के अंदर इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, और और पूरब में, ईस्ट में जो लोग रहते हैं इनको हम ओरिएंटल बोलते हैं. और इसके उल्टे में जो वेस्ट में रहते हैं उनको हम क्या है, वर्ल्ड के वेस्ट में रहते हैं, उनको हम ऑक्सीडेंटल बोलते हैं. ठीक है, सो ओरिएंटल लैंग्वेज में यानी पूरब की लैंग्वेज में 7 से ज़्यादा लैंग्वेज, कम 7 से कम नहीं, 7 से ज़्यादा लैंग्वेज में ये सब बोल सकते थे. हियर आर द किंग एंड द क्वीन handing the parrot in a golden cage to each of their daughters. Next. But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, and she found it lying dead at the bottom of its golden cage. लेकिन एक दिन की बात है जब सितंबर राजकुमारी अपने वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई तो उसने उसको मरा हुआ पाया अपने पिंजड़े के, गोल्डन पिंजड़े के नीचे.
शी बस इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, वो खूब रोई, एंड नथिंग दैट हर मेट्स ऑफ ऑनर खुद से कंफर्टेड हर, और जो भी उसके पास आने वाली औरतें थी, उसके पास आने वाली औरतें थी, कोई भी उनकी कोई बात उसको आराम नहीं पहुंचाती, सुकून नहीं देती थी. She cried so much that the maids of honor, not knowing that what to do, वो इतना रोती थी कि उसके पास आने वाली औरतें नहीं जानती थी कि क्या करें. ठीक है, उसके पास पार्टी में आने वाली औरतें नहीं जानती थी कि क्या करें. टोल्ड द क्वीन, उन्होंने क्या कर दिया, क्वीन से, रानी से बतला दिया. एंड द क्वीन सेड, और रानी कहा, इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस. ये तो एक चीज थी और कोई चीज तो थी नहीं, ये बहुत बड़ी चीज, इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा सेंस नहीं था, ये बस इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सफर. और उसने कहा कि ये कोई चीज़ नहीं थी रोने की, इसलिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन क्या है, बच्ची बगैर बगैर खाए पिए, यानी ये प्रिंसेस सितंबर बगैर खाए पिए बिस्तर पर चली गई, बेड पर चली गई और रोती रही. द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू द पार्टी, टू अ पार्टी. मेड्स ऑफ ऑनर यानी महल्ले की जो पार्टी में आने वाली औरतें हैं, वो दूसरी पार्टी में जाना चाहती थी. सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड. तो उन्होंने क्या है, प्रिंसेस सितंबर को यानी राजकुमारी को बेड पर रख दिया, सुला दिया. एज क्विकली एज दे कुड, उतनी जल्दी 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 उनसे हो सकता था. एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और उसको अकेले छोड़ दिया. एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जब वो अपने बेड पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रैदर हंग्री, अब भी रो रही थी, भले से ही उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन फिर भी रो रही थी. शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने एक छोटी सी बर्ड को अपने रूम में कूद कर आते हुए देखा, कूदते हुए देखा, ठीक है, फुदकते हुए देखा. शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप, उसने अपना आंसू पोंछा और बैठ गई. देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, फिर क्या है, छोटी चिड़िया गाने लगी. एंड ही sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, वो राजा के गार्डन की जो झील थी उसके चारों तरफ खूब खूबसूरत खूबसूरत क्या है, ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही थी, गीत गा रही थी. एंड द वीलो ट्री, और वीलो ट्री के चारों तरफ क्या है, वो गाती थी. दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, जो जमे हुए पानी में, रुके हुए पानी में झुका हुआ था, उसकी ब्रांचेस झुकी हुई थी. And the golden fish that glided in and out of the branches that were reflected in it, और जो गोल्डन फिश के पास भी क्या है, जाकर वो मतलब उड़ उड़ कर गाती थी. जो पेड़ झुका हुआ था, उसका छाया पानी में पहुंच रहा था, उसके ब्रांचेस के ऊपर नीचे अंदर बाहर क्या है, वो ग्लाइड कर रही थी, मतलब ऊपर निकल रही थी और जा रही थी. तो उस ब्रांचेस को इन्होंने क्या है, वो किया है कि वो ब्रांचेस झुकी हुई थी, पेड़ की ब्रांचेस पानी में झुकी हुई थी, उसका साया बिल्कुल क्या है, छाया पड़ रहा था. तो उस छाया वाली ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस रियल तो ऊपर थी, लेकिन उस ब्रांचेस का छाया नीचे था, तो पानी के अंदर क्या है, वो ऐसा लग रहा था ब्रांचेस हैं, तो वो उसी के अंदर ग्लाइड कर रही थी, इधर उधर अंदर बाहर निकल रही थी गोल्ड फिश. उसके पास भी ये क्या है, गाय गाती रही. व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब वो गा चुकी, छोटी चिड़िया, द प्रिंस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, अब प्रिंस यानी राजकुमारी अब नहीं रो रही थी. एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड हैड नो सपर, और वो बिल्कुल भूल गई कि उसने खाना भी नहीं खाया था रात का. सपर मीन्स होता है रात का खाना. दैट वाज वेरी वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, उसने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा गाना था, बड़ी अच्छी गीत थी. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, छोटी चिड़िया थोड़ा सा झुक गई. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया ने कहा कि क्या आप मुझे अपने पैरट के जगह पर रखना पसंद करेंगे. इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट, सही बात है कि मैं बहुत ज़्यादा क्या है, दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन मैं दूसरी तरफ, यानी मतलब मेरे पास भले से खूबसूरती नहीं है और ब्यूटी नहीं है, लेकिन मैं बहुत बेटर वॉइस रखती हूँ, मेरे पास क्या है, बहुत अच्छा सॉन्ग गाना आता है, मुझे गीत गानी आती है, बहुत अच्छा गाती हूँ मैं. प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, प्रिंसेस सितंबर ने यानी राजकुमारी ने अपना हाथ खुशी से क्या है, ताली बजाई. एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड एंड sang हर टू स्लीप, और फिर क्या है,
वो छोटी सी चिड़िया कूद कूद करके फुदक 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 करके उसके बेड के पास आ गई और रात गाती रही और गा गा करके क्या है प्रिंसेस सितंबर को सुला दिया. सो ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 5, द प्रिंसेस सितंबर of It So Happened, the supplementary reader for class 8. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you. The next part of the next portion of the first part, inshallah, we will discuss in the next video.